कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। पाँच पहर धंधे गया, तीन पहर गया सोए। पाँच पहर धंधे गया, तीन पहर गया सोए। एक पहर भी नाम बिन मुक्ति कैसे हो कबीरा, मुक्ति कैसे हो। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि एक दिन में 8 पहर होते हैं और 8 पहर में से 5 पहर धंधा करने में लगा दिए और 3 पहर का समय सोने में बिता दिया, किंतु एक पहर भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, तो भला किस प्रकार तेरी मुक्ति होगी। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जरी जाए। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जरी जाए। मीठा कहा अंगारू ने, जाहि चकोर चबाए कबीरा, जाहि चकोर चबाए। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि जब प्राणी को कोई वस्तु प्राप्त करने की लगन लग जाती है तो वह लाभ हानि नहीं सोचता, उसे तो वह वस्तु किसी भी हालत में मिलनी चाहिए। जैसे चकोर पक्षी अंगार को खाता है, जबकि अंगार कोई मीठी वस्तु नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो भगवान की भक्ति जो भी प्राणी करता है वह लाभ हानि की चिंता नहीं करता। कहत सुनत जग जात है, विषन सूझे काल। कहत सुनत जग जात है, विषन सूझे काल। कहे कबीर सुन प्राणिया, साहिब नाम संभाल कबीरा, साहिब नाम संभाल। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में समझाते हैं कि संसार के अज्ञानी लोग विषय वासना संबंधी चर्चा बहुत ही प्रेम निमग्न होकर करते हैं और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें मृत्यु का ध्यान नहीं रहता, मृत्यु के यथार्थ सत्य को भी भूल जाते हैं। ऐसे वासना के अंधे प्राणियों को सचेत करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू स्वामी के नाम का सुमरन कर, पल पल उनके नाम रूप का ध्यान कर। कल्याण का यही एक मार्ग है। राम नाम जाना नहीं, पाला सकल कुटुंब। राम नाम जाना नहीं, पाला सकल कुटुंब। धंधे में ही मरी गया, बार भई नहीं बुम्ब कबीरा, बार भई नहीं बुम्ब। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में दर्शाते हैं कि हे प्राणी, राम के नाम से अनजान रहकर तू अपने कुटुंब परिवार का पालन पोषण करने में सदैव व्यस्त रहता है। जो मार्ग तेरे कल्याण का है उस मार्ग को तूने अभी तक अपनाया ही नहीं है और धंधा करते करते मोह माया में ही
मर गया, न तो तुझे यश ही प्राप्त हुआ और न ही सद्गति मिली। पकी खेती देख के गर्व किया किसान, पकी खेती देख के गर्व किया किसान। अजहु झोला बहुत है, घर आवे तक जान कबीरा, घर आवे तक जान। संत कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि पकी हुई तैयार फसल को देखकर किसान प्रसन्नता से फूला नहीं समाता, उसे गर्व हो जाता है। उसे सोचना चाहिए कि आगे अनेकों कठिनाइयां आ सकती हैं। जब सुरक्षित रूप से अनाज घर पहुंच जाए तब अपना जानो। तात्पर्य यह है कि काल चक्र का कोई भरोसा नहीं है, पल भर में कुछ भी हो सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।